हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी शांता नाम की औरत और रमन नाम के व्यक्ति की है। शांता रमन के घर पर काम करने वाली एक औरत है। शांता सुबह से ही उसके फ्लैट पर आ गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले सुख तलाशते रहे। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। इस दौरान शांता सिर्फ एक बार रमन के बिस्तर से उठी थी और चाय बनाकर लाई थी। अब दोनों एक ही कप से बारी बारी से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उसे दिन उनका कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त था और उनके कपड़े अभी भी नीचे फर्श पर ही पड़े थे। रविवार होने की वजह से रमन घर में बिस्तर पर लेटा शांता के साथ मौज मस्ती कर रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि अपनी कंपनी के झंझटों से उसे छुट्टी के दिन कुछ राहत मिल जाती और वह अपने ढंग से खा पी सकता था। लेकिन इसकी दूसरी और ज्यादा अहम वजह यह भी थी कि उसे शांता के साथ सारा दिन गुजारने का सुनहरा मौका जो मिल जाता था। कोई दूसरा शख्स रमन और शांता के इस नाजायज संबंध को देखता तो हैरान होने के अलावा रमन की बेवकूफी पर भी उसे कोसता। शांता कोई मॉडर्न या पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, बल्कि रमन के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। दूसरी ओर रमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। रमन की कंपनी के अपने रिहायशी फ्लैट थे, जिनमें कंपनी के दूसरे मुलाजिम भी रहते थे। उनमें से ज्यादातर शादीशुदा थे और अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। रमन की तरह केवल 1-2 मुलाजिम ऐसे थे जो अभी कुंवारे थे और उनको घर की देखभाल के लिए नौकर की जरूरत पड़ना लाजमी था। शांता नेपाल की रहने वाली थी। उसका पति उसे अपने साथ कोलकाता ले आया था, जहां पर वह एक कारखाने में बतौर चपरासी नौकरी करता था। उसका नाम जंग बहादुर था। जंग बहादुर वैसे तो शांता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको रोजाना शराब पीने की लत पड़ चुकी थी, जिससे उसका हाथ हमेशा तंग ही रहता था। पैसे की कमी के चलते शांता और जंग बहादुर का अक्सर झगड़ा होता था। इसलिए शांता ने शहर के इस अफसर कॉलोनी के कुछ घरों में बतौर नौकरानी काम करना शुरू कर दिया था। शांता खूबसूरत तो थे ही, उसका मिजाज भी बहुत अच्छा था। इसलिए रमन की कॉलोनी के सभी लोग उसको अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही समझते थे। रमन के साथ शांता के रिश्ते मालिक और नौकरानी के न रहकर पति पत्नी जैसे कैसे बन गए, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल जब शांता ने रमन के फ्लैट पर काम करना शुरू किया था, तो शुरू में तो उनके संबंध मालिक और नौकरानी जैसे ही थे। लेकिन शांता के खूबसूरत चेहरे में पता नहीं रमन को क्या नजर आया कि जब वह उसके घर में काम कर रही होती तो वह चोरी से उसको देखा करता था। शांता भी रमन के इस झुकाव से बेखबर नहीं थे। कई बार जब वह रमन को कनखियों से उसे ताड़ते हुए देखती तो वह धीरे से मुस्कुरा देती थी। इसका नतीजा यह निकला कि उन दोनों में अक्सर हंसी मजाक होता रहता था। रमन ने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां तक शांता को सौंप दी थी। वह अपनी मर्जी और समय के मुताबिक आती और घर का काम करके चली जाती थी। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, लेकिन चक्कर कुछ ऐसा चला कि उन दोनों की दूरियां और ज्यादा मिटती गईं और वे एक नाजायज रिश्ते में बंध कर रह गए थे। इस नाजायज रिश्ते का कोई नाम नहीं था, पर वे दोनों इससे दूर भागने के बजाय अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझने लगे थे। इस रिश्ते की बुनियाद उस दिन से शुरू हो गई जब शांता ने रमन से उधार लिए 500 रुपए वापस करने चाहे। माली तंगी और जंग बहादुर की फिजूल खर्ची के चलते शांता अक्सर अपने कुछ मालिकों से पैसे एडवांस में मांग लिया करती थी और फिर धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से उस रकम को चुकता कर दिया करते थे। रमन से भी उसने कई बार पहले भी पैसे उधार लिए थे और अपनी सुविधा के मुताबिक लौटा दिए थे। लेकिन इस बार जब शांता ने पैसे लौटाने चाहे तो रमन ने उसे मना कर दिया। ऐसा करते हुए रमन के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट तैर रही थी और आंखों में वासना की झलक साफ दिखाई दे रही थी। शांता ने भी उसकी भावनाओं को पढ़ लिया था। इस सच्चाई के बावजूद उसने रमन को पैसे लौटाने की जिद नहीं की। रमन को यह रजामंदी ही तो चाहिए थी। देखो शांता, आगे से तुम मुझसे पैसे वापस करने की बात मत करना। मेरे तुम्हारे पैसे अलग थोड़े ही हैं। मेरा पर्स मेज पर पड़ा रहता है। तुम जब चाहो इस पर्स में से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकती हो। रमन ने शांता को अपने प्यार का मीठा जहर पिलाते हुए कहा था। शांता तो यही चाहती थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी थी। खुशी से पगलाए रमन ने शांता को मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए पूछा।
शांता आप उससे प्यार करने लगी थी। उसने भी उसके साथ खेलने के लिए मना नहीं किया और उन दोनों ने एक बहुत ही प्यार भरी क्रिकेट की पारी खेल डाली। अब से दोनों के बीच यह पति पत्नी वाला सिलसिला चल रहा था। रमन और शांता की जिंदगी में एक अजीब सा नशा छाया हुआ था। शांता तो यह भूल ही चली थी कि जंग बहादुर उसका पति है। दूसरी ओर रमन ने भी कुछ महीने पहले अपनी ही कंपनी की दिल्ली में काम कर रही एक मुलाजिम निशा से अपनी मां की मर्जी से सगाई की थी। सगाई होने के कुछ दिन बाद तक तो रमन का निशा के प्रति झुकाव ठीक ठाक रहा, लेकिन अब वह कई महीनों से निशा से बिल्कुल कट गया था। निशा ने उससे कई बार फोन पर इस बदलाव की शिकायत भी की थी और शादी की तारीख तय करने के लिए कई बार कह चुकी थी, लेकिन रमन पर निशा की शिकायतों का कोई असर नहीं था। वह तो शांता के संगमरमरी जिस्म की जंजीरों में पूरी तरह से कैद हो चुका था। आज छुट्टी थी, इसलिए तय कार्यक्रम के मुताबिक शांता सुबह से ही उसके फ्लैट पर आ गई थी। आते ही शांता रमन के बीच पति पत्नी वाला वह सब कुछ हुआ जो कि शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले सुख तलाशते रहे। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। इस दौरान शांता सिर्फ एक बार रमन के बिस्तर से उठी थी और चाय बनाकर लाई थी। अब दोनों एक ही कप से बारी बारी से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके कपड़े अभी भी नीचे फर्श पर ही पड़े थे। अचानक बाहर के दरवाजे से किसी के अंदर आने की आहट हुई। शायद शांता ने अंदर आते समय दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। इससे पहले कि रमन और शांता कुछ समझ पाते, एक बूढ़ी औरत के साथ एक लड़की अंदर आ गई। वह निशा और उसकी मां थी। उनको देखकर रमन के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं और चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। अपने कपड़ों की तलाश में वह नीचे फर्श पर हाथ मारने लगा। शर्मिंदगी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी ओर शांता का हाल तो रमन से भी ज्यादा बुरा था। उसे जैसे पहली बार अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से सामना करना पड़ा था। लिहाजा वह एक ही पल में अर्श से फर्श पर आ गिरी थी। शांता अपने आप को किसी न किसी तरह ढकते हुए उठी और फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाकर तेजी से बगल वाले कमरे की ओर भाग गई। निशा तब तक पूरे मामले को समझ चुकी थी, इसलिए वह बोली, रमन, अब मैं तुम्हारी सारी असलियत जान गई हूं। तुमसे शादी करके मैं कैसे जिंदा रह सकती हूं। यह तो अच्छा हुआ कि मां के ज्यादा कहने पर मैं तुम्हारा हाल पूछने और शादी से आनाकानी करने की वजह जानने के लिए अचानक यहां आ गई। अब मैं अपनी सगाई तोड़ने का फैसला तुम्हें सुनाती हूं। ये कहकर निशा अपनी मां के साथ कमरे से बाहर चली गई। रमन बौखलाया सा अकेला अपने बिस्तर पर लेटा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह वाकई कोई सच्चाई थी या एक बुरा सपना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।